जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण हैं जो मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं। वह क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं। खाने में बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार किसी एक ही सदस्य के साथ होता है, इसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट में आदमी भी जाए तो वहाँ पर भी उसे खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे दोषी मानते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है, उनके घर में दुर्गंध आती है या अभी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार उस दुर्गंध में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें इस दुर्गंध महसूस भी नहीं होता, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया। वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चला। पिता के मरने के समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र पास आते और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के ही देखा है। ऐसा स्वप्न पहले कई बार आ चुका है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ घटित हो जाता है जिसमें रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटना घटित होती है, खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों का असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार अपने आसपास या फिर रिश्तेदारों में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना अच्छा संकेत नहीं। यदि घर में पहले की तरह कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इससे समस्या का कारण नहीं पता चलता। मकान या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों बस बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता तो वह सब कुछ हो जाता है, अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य कोई ऐसी अतृप्त आत्मा या जिसका भूमि जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान न होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत कुछ हद तक संभव है कि भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो। वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाएं, समस्याएं आपसे बहुत से लोगों ने अनुभव की होगी। इस कारण निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान हो तो क्या हम पता हमारे लेख में ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिल जाए, इसलिए निवारण के लिए कष्ट है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब